सभी हम लोग प्रश्नावली 4.2 में क्वेश्चन नंबर 1 को भी हम लोग हल करेंगे काफ़ी आसान तरीके में। तो देखिए क्वेश्चन कहता क्या है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है x² - 3x - 10। तो लिखेंगे, चलिए हल करते हैं। लिखेंगे दिया है, तो दिया है हमें x² - 3x - 10, जिसमें हमें मूल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मूल ज्ञात करना है। तो मूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें इस x को 10 से गुना करना होगा। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। 1 को 10 से गुना करेंगे तो 10 आएगा, 10 से कम 10। अब इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। ये 2 के टेबल से पहले जाएगा तो छोटा टेबल जो है उसी से करेंगे। 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। अब देखिए हम इसको जोड़ के, घटा के, गुना भाग करके -3 लाना है। किसी भी हाल में हमें कितना लाना है? -3 लाना है। तो यहाँ पे आप देखें सभी बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं। 2 और 5 को हम क्या करेंगे, चलिए हम इसको जोड़ देते हैं, ऐसे इसमें माइनस का साइन लगा देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 5 में 2 घटेगा तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। कितना बचेगा? 3 बचेगा। लेकिन यहाँ पे प्लस का साइन आया, क्योंकि बड़ा का साइन क्या है? 5 बड़ा है तो प्लस का साइन है। तो इसलिए हमें क्या लाना है? -3 लाना है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे प्लस का साइन, यहाँ पे लगाएंगे माइनस का साइन, और क्या करेंगे, घटाएंगे तो ये -3 होगा, क्योंकि बड़ा क्या है? 5 है। तो यहाँ पे क्या साइन है? माइनस, इसलिए यहाँ पर भी माइनस का साइन लगेगा। ध्यान दे। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे x² है, यहाँ पे 3x, तो लिखेंगे x²। उसके बाद ये वाला साइन को ले लेना है, ये दोनों को लेना है, 2 और 5 को। तो लिखेंगे प्लस में 2, क्या लिखेंगे? प्लस में 2 का x, फिर माइनस में 5 का x, फिर ये नंबर को लिख देना है -10, लास्ट वाला = 0। इतना करने के बाद देखिए, इतना करने के बाद हमें इन दोनों का कॉमन निकालना होता है। तो इसमें आपको कॉमन नज़र आ रहा है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो ये तो कॉमन है। तो चलिए x को क्या करते हैं, बाहर रख लेते हैं, और x को अंदर करेंगे। तो x को जब x से गुना करेंगे तो हमारा x² बन जाएगा। बनेगा? ज़रूर बनेगा। उसके बाद प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाएंगे। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है। तो पहले से हम यहाँ क्या करेंगे, 2 डाल देंगे, उसको ब्रैकेट को बंद कर देंगे। x को जब 2 से गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा। फिर माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगाएंगे। 5 आप यहाँ पे 10 है, 5 के टेबल में 10 कटता है 2 बार में, तो 5 कॉमन है इनके लिए, तो 5 लिख देते हैं और ब्रैकेट बंद कर देते हैं। यहाँ पे x है, 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5x होगा। माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस का साइन लगाएंगे। 5 के टेबल में 10 के बार में आएगा, 2 बार में। अब हम जब इसको इससे गुना करेंगे तो ये हमारा बन जाना चाहिए। देखिए 5 को 2 से गुना करिए तो 10 आ गया, ये माइनस का साइन है, प्लस का साइन, माइनस प्लस माइनस होता है तो ये 10 बन गया। = लिखेंगे 0। अब देखिए, अब हमें ये जो बाहर वाली संख्या उसको एक साथ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एक साथ लिखेंगे। x - 5 लिख दिए और ब्रैकेट को बंद कर देंगे। फिर ये दोनों में से x+2, यहाँ पर भी x+2, दोनों में से किसी भी एक को x+2 हमने लिखा, उसके बाद लिख दिया = 0। अब ध्यान से देखिए, x - 5 इसी को लिख दिया, इसके बाद 0 लगा दिए। फिर यहाँ पे लिखेंगे x+2 = 0 लगा दिए, क्योंकि = 0 इन दोनों में है, इसलिए हम x - 5 = 0, x+2 = 0। अब x = ये प्लस माइनस में इधर आ जाएगा प्लस के 5। अब यहाँ पे क्या हो गया, x = प्लस में इधर आ जाएगा -2। तो ये हमारा शून्यमूल निकल गए। तो लिखेंगे अतः द्विघात समीकरण क्या है, x² - 3x - 10 = 0 के समीकरण के दो मूल क्या है, -2 और
5 है। ये हो जाएगा हमारा आंसर। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, 5 को इधर भी लिख सकते हैं, -2 को इधर भी। ये इधर है या इधर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर हमारा इतना ही है। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं, काफ़ी आसान। हेलो फ्रेंड्स, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें 2x² + x - 6 है। तो हमें भी क्या करना है इसमें, चलिए हल करते हैं। लिखेंगे, दिया है, क्या दे दिया है, 2x² + x - 6 = 0। हमें अब क्या करना है कि इसे मूल निकालने के लिए इसके और इससे का गुना करना है। 2 को 6 से गुना करेंगे तो 6 दूनी 12। यहाँ पे लिखेंगे 12 का अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6, 3 × 1 = 3। अब देखिए यहाँ पर गुना करके, जोड़ के, घटा के हमें कितना लाना है, कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 है। क्या है, 1 है, 1 लाना है। कैसे लाएंगे, चल हम 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 को 1 से करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, प्लस का साइन, तो बड़ा वाला में प्लस का साइन लगाएंगे, नीचे वाला में माइनस का साइन। तो यहाँ पे 4 में 3 घटेगा तो 1 बचेगा, लेकिन साइन क्या रहेगा, प्लस के 1। समझ चुके होंगे। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, लिखेंगे ये वाला नंबर को लिख देंगे 2x²। उसके बाद ये बीच वाले में हमें इन दोनों को लिखेंगे 4 और 3 को, तो प्लस का 4x और माइनस का 3x और माइनस के 6 = 0। समझ गए। अब देखिए हमें इनका और इनका कॉमन निकालना है। दोनों का कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है, 4 है। तो 2 के टेबल में 4 आता है, इसलिए 2 कॉमन रखेंगे। x यहाँ पर भी, x यहाँ पर भी कॉमन, x भी हो जाएगा। अब देखिए हमें इतना बनाना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2x में x को गुना करेंगे तो 2x² हो जाएगा। फिर प्लस का साइन है तो प्लस लगाएंगे, यहाँ पे x है, यहाँ पर भी x है, तो x हट जाएगा। 2 के टेबल में 4 कई बार में आता है, 2 बार में। 2 को जब 2 से गुना करेंगे तो 4 और ये x 4x हो जाएगा। फिर ये क्या है, माइनस है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है। 3 के टेबल में 6 आता है 2 बार में, तो ये भी इसका कॉमन है, 3 6 का कॉमन है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 लिखेंगे, -3 लिखेंगे, जो साइन उसी के साइन के साथ। उसके बाद ब्रैकेट बंद करेंगे। देखिए 3 को 1 से जब गुना करेंगे तो ये 3x बन जाएगा, 3x बन जाएगा। अब देखिए माइनस का साइन है, माइनस का, और यहाँ पर भी माइनस, तो माइनस माइनस होता है क्या, प्लस होता है। तो 3 के टेबल में 6 कई बार में आता है, 3 दूनी 6, 2 बार में, तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे। 3 × 2 = 6, ये बन जाएगा। यहाँ पे माइनस का साइन, यहाँ पे प्लस का साइन, माइनस प्लस होता है, माइनस तो -6 बन गया, = लिख देंगे 0। अब देखें इनका और इनका कॉमन निकाल, मतलब इनका और इनको बाहर लिखेंगे, 2x - 3, फिर दोनों में से किसी एक को, x + 2 तो लिखेंगे x + 2 = 0। इतना होने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे 2x - 3 = 0, और इस प्रकार से लिखेंगे x + 2 = 0। अब देखिए x = ये क्या है, माइनस में इक्वल के जब इधर आता है तो ये माइनस जो है साइन चेंज कर देता है, माइनस प्लस में बदल जाता है, तो 3 हो जाएगा। और ये गुना में जो रहता है वह बटा में आ जाता है, तो 3 को 2 से गुना है, x जो है 2x है, तो ये गुना में, तो इधर आ जाएगा बटे में 2। अब यहाँ पे देखिए x = ये प्लस में इधर आ जाएगा -2, ये हो जाएगा हमारा मूल। अब उसी प्रकार से हम लिखेंगे कि द्विघात समीकरण 2x² + x - 6 = 0 के 2 मूल कौन कौन है, तो 3/2 है। ये इसको आप पहले लिखिए या इसको आप पहले लिखिए, किसी को आप पहले लिख सकते हैं, -2 है। लिखिए द्विघात समीकरण के इतना के 2 मूल 3/2 -2 हैं, या आप -2 भी पहले बोल सकते हैं, 3/2। ये हो जाएगा हमारा आंसर। हेलो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।